मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइफ से और मैं इस समय परलवा गांव में हूं। इस समय जो है मेरे सामने जो है समाजवादी पार्टी के जो है नेता बैठे हुए हैं, कद्दावर नेता बैठे हुए हैं और जो है इनसे जो है बिहार के मुद्दे पे, कुछ यूपी के मुद्दे पे इनसे बात करनी है। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है ये क्या कहते हैं इनके बारे में। सर परिचय बताएं आप। सबसे पहले आपको धन्यवाद। चंद्रशेखर यादव समाजवादी पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं मुगलसराय विधानसभा से और आप सबके भाई हैं जी। सर आप बताइए बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे टेलीविजन पे, चाहे टेलीविजन तो कम दिखाता है, सोशल मीडिया पे देखते होंगे आप, यूट्यूबर के द्वारा देखते होंगे। सबसे ज्यादा माहौल अगर किसी के पक्ष में है तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है जी। वहाँ का आम जनता, आम मतदाता ये चाह रहा है कि तेजस्वी जी की वहाँ सरकार बने। हर व्यक्ति को, एक परिवार को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने दिखा दिया है। 5 लाख लोगों को रोजगार देके तेजस्वी जी ने 17 महीने में दिखा दिया किस तरह रोजगार दिए जा सकते हैं। इसलिए वहाँ का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति यह चाह रहा है कि वहाँ तेजस्वी जी की सरकार बने। आज जैसे जो है वहाँ पे वोटिंग है, आज के बारे में क्या कहेंगे आप? वोटिंग मतदाता निष्पक्ष होके, निर्भीक होके, सब अपने विवेक का प्रयोग करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में सब लोग वोट दे रहे हैं। जी जी जी। आप देखेंगे जब 14 तारीख को मतगणना होगी तो इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी, तेजस्वी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। गठबंधन जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि जो है वोट चोरी हो रही है, वोट में जो है कहीं न कहीं धांधली हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वोट चोरी, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से चुनाव लड़ती है और छल तो आप देखे होंगे अगले बार के ही चुनाव में 2020 में किस तरह से जीते हुए प्रत्याशियों का सर्टिफिकेट बदल दिया गया जी। किस तरह से जीते हुए हमारे इंडिया गठबंधन के, तेजस्वी जी के, राजद के प्रत्याशियों को किस तरह से जबरदस्ती हराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं चाहती है कि पीडीए की सरकार बने और नौजवानों का भला हो, किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो, अल्पसंख्यकों का भला हो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। जो है अभी जो है जैसे कि जो है एक बात बताइए आप कि चुनाव आयोग पर लोग प्रहार करते हैं और दर्द किसी और को होता है, क्या वजह है? ये तो सोच समझने वाली बात है। ये तो आपको समझना चाहिए जी कि चुनाव आयोग पे विपक्ष अगर बोलता है तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनाव आयोग मिले हुए हैं। जी 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 जी, यही तो माना जाए जी। तो आपके लिए ये मामला हल कैसे होगा फिर? ये जनता है, भारत की जनता हमारी बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये सब देख रही है। समय आने पर इसका आम जनमानस इसका जवाब देगा। अच्छा, जैसे कि आज जो है चुनाव है और बिहार के अंदर में चुनाव हो रहा है, 6 तारीख को भी हुआ है, आज 11 तारीख को चुनाव हो रहा है। वहाँ पे जो है पिछली बार भी जो है आईएम जो है मजबूती से लड़ रही थी, इस बार भी बड़ी दावेदारी के साथ लड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप जानते होंगे असरुद्दीन ओवैसी जी के साहब के बारे में, वो उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी के लोग जानते हैं कि फिरका परस्त ताकतें कौन है जी। माइनॉरिटी के लोग हमारे समझदार भाई हैं, सब जानते हैं कि वोट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। बिहार में माइनॉरिटी के लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। आप एक बात जैसे कि जो है जिस तरह से जो है ओवैसी साहब लड़ रहे हैं वहाँ पे, और ओवैसी साहब जो है मुसलमानों को लगातार मुसलमानों के ऊपर जो है और तरह तरह की बातें करते हैं। कभी जो है कहते हैं कि जो है देश का प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों को प्रधानमंत्री की बात करते हैं। कभी जो है बिहार के जो है उनको कहते हैं कि जो है बिहार में जो है मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए, जो है उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी बहुत चालू पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को चुनाव लड़ना है जी। और ओवैसी साहब हमारे सम्मानित नेता हैं, उनका सम्मान है, उनके बारे में हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते जी जी जी। और हमारे माइनॉरिटी के लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि कहाँ हमको वोट देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, कौन हमारी दल भलाई कर सकता है, कौन हमारी दल भलाई नहीं कर सकता है।
जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, हम आप लोगों ने देखा होगा कि आजम खान साहब को हम लोगों को 13 कैबिनेट मंत्री बना के 13 बड़े बड़े विभाग दिए जाते थे। 12-13 मिनिस्टर माइनॉरिटी के होते थे। आज कितने हम हैं? ओवैसी साहब के जीते हुए लोग कहाँ चले जाते हैं? तो सब कुछ उनका सम्मान है, उनके बारे में हम लोग अच्छी सोच रखते हैं और माइनॉरिटी समाज के लोग हमेशा जागरूक हैं। ये जागरूक कौम है, ये अपना भला हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ इनका समर्थन रहा है। आगे भी माइनॉरिटी समाज का इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन रहेगा। जैसे कि यूपी के अंदर में समाजवादी पार्टी में मुसलमान जो है ओवैसी साहब को पूरी तरह से 100% नकार देता है, मगर जो है बिहार में जो है मामला कुछ और हो जाता है, मामला जो है वहाँ फेल हो जाता है। क्या वजह हो सकती है? नहीं, इस बार बिहार के हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग बहुत समझदार हैं। जी जी। बिहार में इस बार देखिएगा आपको आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जी और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। इस बार वहाँ के लोग भी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। अगर जो है इस बार नीतीश जी की सरकार अगर वहाँ नहीं बनती है, एनडीए की सरकार नहीं बनती है, तो जो है क्या होगा आगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? तो नौजवानों की सरकार बनेगी, देश बिहार का विकास होगा। और जो है अगर बिहार में सरकार जो है अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उसका असर जो है सेंट्रल में पड़ेगा ना? स्वाभाविक है, सेंटर में पड़ेगा। पड़ोसी हम लोग राज्य हैं, हमारे ऊपर पड़ेगा, अगल बगल के राज्यों में पड़ेगा। जी जी जी। एक सोच समझी वाली एक विकसित सरकार का वहाँ निर्माण होगा। जी जी जी। जिससे हर वर्ग का विकास होगा, ऐसी सरकार वहाँ बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि लोकसभा के अंदर में जैसे कि नीतीश जी के पास जो है 12 सांसद है, अगर जो है मान लीजिए अगर वहाँ सरकार जो है अगर गठबंधन की बनती है तो जो है नीतीश जी जाए कहाँ आगे? नीतीश जी अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कुछ बयान दिया था, लेकिन फिर अगर लालू जी का हाल चाल लेने लगे नीतीश जी, तो फिर पुनः उनको अपना अमित शाह जी को बयान बदलना पड़ा जी। तो वो भी नीतीश जी भी जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। अभी आप देखे होंगे नवीन पटनायक जी के साथ जिनका गठबंधन था उड़ीसा में, नवीन पटनायक जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ उनका गठबंधन था, शिंदे जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अभी आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में किसके फेस पर चुनाव लड़े, किसको मुख्यमंत्री बना दिए। वही हाल राजस्थान में आप देखे होंगे किसके फेस पे लोग चुनाव लड़े, वहाँ किसको मुख्यमंत्री बना दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चालू लोग हैं, ये हमेशा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, हमेशा जाति धर्म से लड़ाने का काम करते हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती से इनके हर बातों का जवाब देने के लिए खड़ा है। जैसे कि जो है अभी जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 150 पार है, इस बार 150 पार है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 150 पार, ये बात जो है गृह मंत्री जी ने कहा है, ये बात जो है क्या बोलते हैं आप देखे होंगे 2024 का चुनाव हो रहा था जी, तो हर भारतीय जनता पार्टी के नेता के आगे 400 पार का नारा लगा रहे थे जी। 400 पार कर लिए जी। तो ये झूठे लोग हैं, कुछ भी नारा लगा सकते हैं, इनके नारा में हम लोगों को नहीं आना है। हम लोगों को इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी जी की वहाँ बिहार में सरकार बनानी है। अगर आपकी वहाँ पे सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो जो है सबसे पहला क्या बदलाव लाएंगे वहाँ पे? तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि हर परिवार को नौकरी देंगे, माई बहन योजना शुरू करेंगे, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी उन्होंने घोषणा किया है जिससे वहाँ का प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाएगा। जो मैनिफेस्टो में जो है वादे किए गए हैं, जितने वादे किए गए, क्या वो पूरे जो है आप लोग पूरा उसको जो है पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी 2012 में जो भी मैनिफेस्टो जारी की थी, उसको मैनिफेस्टो को अपना वो शपथ मान के माननीय अखिलेश यादव जी ने उससे ज्यादा काम किया जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, आप पता करिएगा, आप मीडिया के लोग हैं, क्या उस मैनिफेस्टो पे 25% भी काम की भारतीय जनता पार्टी ने? 15 लाख देने का वादा की थी, क्या उन्होंने दिया जी? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, दिया उन्होंने? तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करिए ना कि आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसका पूरा किया कि नहीं किया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तेजस्वी जी ने जो भी मैनिफेस्टो जारी किया है उससे भी बेहतर काम करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर भैया, जैसा कि अभी बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव जो है बस खत्म होने वाला है। इसके बाद जो है अगला चुनाव जो है हमारे यूपी का है, 2027 में यूपी का चुनाव है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार से प्रभावित जो है यूपी होगा?
यूपी में अभी आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में कि किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना भरपूर समर्थन दिया जी। तो आगे भी 2027 के चुनाव में इससे भारी जन समर्थन इंडिया गठबंधन के पक्ष में मौजूद है और यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जाएगी। 2027 में पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बनेगी। सर परिचय बताएं आप। नमस्कार, मैं अजीत कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य, नियमताबाद, चंदौली। अजीत भैया, आप लोग बिहार गए थे जी, क्या स्थिति देखा आपने? बिहार की स्थिति जनता ने साबित कर दिया है जी। इस समय जनता चुनाव लड़ रही है जी। और जनता बदलाव चाहती है। 20 साल से लोगों को मौका दिया विपक्ष को, और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जनता है और भविष्य दिख रहा है। तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी जी जी। आज चुनाव का लास्ट जो है दिन है और जोर शोर से वोट भी पड़ रहा है। इस समय जनता लड़ रही चुनाव, जनता जो है बदलाव कर रही है। नेता की बात तो अलग है, जो जितने वादा ये लोग किए थे किसी वादा पर जो है ये खरे नहीं उतरे। 17 महीने की सरकार बनाए थे गठबंधन में तेजस्वी जी, उसमें जितने वादा किए थे अधिकांश पूरा करने का काम किए, नौकरी देने का काम किए। जनता खुश भी है। इसी तर्ज पे जो है यहाँ इंडिया की सरकार बनने जा रही है बिहार में। अजीत भैया, एक बात बताइए आप, जैसे कि 6 तारीख को चुनाव हुआ है, आज 11 तारीख को चुनाव हो रहा है, तो गठबंधन के नाम कितनी सीटें आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? 243 सीटें हैं। 243 सीटों में कितनी सीटें आ रही है? अब सेम अभी आप बता रहे थे जी, अमित शाह जी बोले हैं। हाँ, अमित शाह जी ने कहा था कि 150 पार होगा इस बार जी। आप जो है, आपकी गठबंधन सरकार जो है, आपकी गठबंधन जो है सही बोले हैं जी। बस फर्क यही है, हाँ। इंडिया की जगह इंडिया का होगा। अच्छा, 150 पार हाँ। इंडिया की जगह इंडिया का होगा जी। सही बोले हैं जी। बोलने का उनका बात जो है तरीका सही है, लेकिन बस वो उसको विलोम में बोलते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा जी। अच्छा। इसलिए हाँ। इस समय इंडिया गठबंधन जो है 150 पार आ रही है, उसमें कोई शक नहीं। जनता बता रही है वहाँ की। जी 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 जी। आप देख रहे होंगे, अभी भैया जी बताए हैं कि आप इस पर क्या नाम है, आप YouTube पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जनता का हुजूम बता रहा है कि 150 के पार बिहार में सीटें निकल रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि ये जो ओवैसी साहब की पार्टी है, इस बार क्या जो है बड़ी तेजी के साथ जो है बड़ी जो है ज्यादा प्रचार प्रसार में और जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वहाँ के मुसलमान प्रभावित है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसमें नो डाउट है जी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। क्योंकि जहाँ भी विरोध होता है, सरकार का विरोध होता है और ये लोग विपक्ष का विरोध करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मानते हैं। लेकिन हमारे लोग, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं ये एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। सर, एक बात बताइए आप कि ओवैसी साहब को लोग जो है बी टीम कहते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने पहले भी कह दिया कि ओवैसी साहब सम्मानित हैं, उनका हम लोग सम्मान करेंगे जी। नहीं, आप तो देखिए यहाँ जो है आप खुल के बोलिए कि यहाँ तो जो है जैसे यहाँ पे जो है उनको ओवैसी साहब को पूरी तरह से जो है यहाँ का मुसलमान नकारता है, मगर बिहार के अंदर में जन समर्थन पिछली बार जो है 5-6 सीटें, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ये बात तो है। अगर आम जनमानस कहती है जी कि ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है जी, तो आप मूल्यांकन कर लीजिए जी। हम लोग उनका सम्मान नहीं, आप समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी हाँ। हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया है, आगे भी रोकने का काम करेगी जी। और हम लोग हमेशा मजबूती से खड़ा रहे हैं, हर समाज के साथ आगे भी खड़ा रहेंगे। भैया, हमें यहाँ साफ साफ लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से कि आप जो है मतलब ओवैसी साहब के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। आखिर क्यों नहीं कहना चाहते हैं? हमारे जो है नेता जो है, अगर बात करें प्रदेश की बात करें, आप जो है चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव के जो है आप जो है विधानसभा चुनाव के दावेदार भी है, प्रबल दावेदार भी है, तो अगर आप लोग नहीं कहेंगे कौन कहेगा? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में सब लोग जानते हैं जी, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है जी जी। तो जिनके बारे में हर व्यक्ति जानता है उनको बताने की जरूरत है।
जी। अच्छा, पिछली बार जो है उनके वजह से लोगों का कहना था कि उनके वजह से बिहार चला गया था, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जनता अगर जो कह रही है तो जनता सुधार है जी जनता हर चीज को समझती है जी। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहा क्या रहे हैं इसके बारे में? समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा सम्मान किए हैं जी। और आगे भी सम्मान करते हैं। कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं है कि मुसलमान जो है कहीं जो है मुसलमान अगर कह देंगे तो जो है कुछ इधर का उधर हो जाए? कुछ नहीं, मुस्लिम भाई हमारे समझदार भाई जी। हैं और जिस तरह हम अपने भाई को मानते हैं उस तरह मुस्लिम समाज को भी मानते हैं। कहीं कोई बंटवारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चालू लोग हैं, झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, इसलिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सर एक बात बताइए कि अगर जो है बिहार के अंदर में अगर किसी से जो है किसी का बहुमत नहीं हासिल होता है और आईएम का जो है पूरा मान लीजिए आईएम के 10, 12, 15 अगर सीट आती है तो क्या जो है अब मिलाना जो है, क्या वो गठबंधन उनको मिलाना पसंद करेगा या नहीं? क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बिल्कुल भाई, अगर उनके मिलने से हमारी सरकार बनती है जी, तो उनका सम्मान तो हम लोग पहले से कर रहे हैं। जी, जी। आज भी उनके बारे में कोई ऐसा टिप्पणी टिप्पणी तो हमारे नेता या हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग कोई नहीं बोलता जी। तो इसलिए उनका सम्मान है और उनके लिए दरवाजा बराबर खुला है, इसमें नो डाउट। जी, इसके बारे में अभी आप क्या कहेंगे? अभी जो बात मैंने कही है इसके बारे में? अगर उनकी सीटें निकलती है जी तो उनके एमएलए स्वतः इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएंगे। जी जी।